दोस्तों नमस्कार। सुबह के 5:30 के आसपास बजे होंगे, मैं श्योर नहीं हूँ। और मैं अभी इस वक्त दीघा के घाट पर हूँ। और पूरे बिहार में जो छठ का भी वातावरण है वो गजब का हो रखा है। और आप वीडियो में देख रहे होंगे दूर दूर तक आपको सुनसान घाट। अभी तो कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ पे पूरा अंधेरा था। और मैं यह बताऊं कि यह गेट नंबर 83 घाट पटना नगर निगम के द्वारा विकसित किया गया है। अमूमन यहाँ पे काफ़ी कीचड़ होते हैं या बहुत मेंटेन नहीं होते, लेकिन अभी आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे लोग चल रहे हैं, कुछ लोग दौड़ भी रहे हैं। और छठ का जो महत्व है हमारे बिहार में, आप मुझे नहीं देख पा रहे, मैं कैमरे के पीछे हूँ और मैं शूट कर रहा हूँ। छठ का जो महत्व है बिहार में वह अद्भुत है, गजब है। मतलब ऐसी महत्व आपको बिहार में किसी और पर्व की देखने को नहीं मिलेगी। और इसलिए क्योंकि ये लोक आस्था का पर्व है। लोक आस्था का मतलब है कि इसमें कोई ताम झाम नहीं होता है, कोई बहुत मार्केट से ये जुड़ा हुआ नहीं है, बाजार से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो खाने पीने की सामग्रियां हैं या पूजा पाठ की सामग्रियां हैं वह घर पे ही उसका निर्माण किया जाता है। और घर पे निर्माण करने के कारण पूरे घर के लोग जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। घर को काफ़ी शुद्ध रखा जाता है, एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से तैयार किया जाता है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए या बहुत संसाधन होने चाहिए। बहुत सीमित संसाधन के साथ, सीमित पैसे के साथ आप कर सकते हैं। और इसीलिए इस लोक आस्था के पर्व में पूरे परिवार का जुड़ना एक विशेष घटना है। और यही वजह है कि छठ को काफ़ी हर्षो उल्लास के साथ लोग मनाते हैं, क्योंकि पूरे परिवार के इकट्ठा होने का ये एक समय होता है। और आप देखिए ये पूरी तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बांस बल्ली से बांधकर ये पूरा किया गया है। और मैं इस गंगा के किनारे इसलिए आपको लाया हूं कि दिखा सकूं कि प्रशासन के द्वारा क्या तैयारी है। आप ये दूर देख रहे होंगे, ये बांस के सारे बैरिकेडिंग किए गए हैं पानी के अंदर। ये आप देखेंगे दूर तक, ये आप 10 किलोमीटर तो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरा गंगा का किनारा है। लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तक ये पूरा किया गया है। और कहीं कहीं पे जहाँ पे घाट खराब वहाँ पे रोक दिया गया, लेकिन जहाँ पर भी ठीक है वहाँ पे किया गया। और ये पूरा ये दीघा का इलाका है। और यहाँ से आप अगर इस साइड अगर चले जाएंगे तो ये पटना पीएम से गाय घाट इधर तक चला जाता है। वो यहाँ से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर होगा। सारे जगह तैयारी आपको दिखेगी। तो इतने बड़े स्तर तक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े स्तर तक प्रशासन का इन्वॉल्व किसी भी फेस्टिवल में बिहार में नहीं होता है। जहां पर लोग केवल तैयारी करते हैं पूजा की और प्रशासन उनके लिए व्यवस्था देखता है, जिसमें इन घाटों की रख रखाव, पानियों में बैरिकेडिंग इसलिए किया जाता है कि उससे आगे काफी गहराई है और उससे आगे अगर कोई जाता है तो संभल के, या खतरनाक है या डूबने की आशंका हो सकती है। और अगर इधर रहता है तो वो सेफ है। इधर मतलब कि इधर पानी कम है, कमर भर पानी है, और उधर जाने के बाद काफी गहराई हो जाती है। तो ये पूरा मैं आपको बताऊं, ये पूरी प्रशासन के द्वारा तैयारी है। और देखिए जगह जगह पे वॉच टावर लगाए गए, इन पे लाइट लग जाएगी, साथ में चेंजिंग रूम यहाँ पे बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, उस दिन पूरे दल बल के साथ प्रशासन के लोग यहाँ पे रहेंगे, जिससे कि किसी भी अनहोनी या घटना को टाला जा सके, तैयारी की व्यवस्था भी चाक चौबंद रहे और लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए और वो सुरक्षित होकर पूजा अर्चना कर सके। तो ये तैयारी बिहार की है। और बिहार से मैं बताऊं कि बिहार के जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर रहते हैं, जिसमें दिल्ली है, गुजरात है या मुंबई है या और जगह पे रहते हैं। और पूरे साल वो मेहनत करते हैं, अपने गांव पे, अपने घर पे वापस पैसा भेजते हैं, जिससे उनकी जीविका जो यहाँ पे है उनका चलता है। तो इस पर्व में क्या होता है कि जो बाहर के लोग हैं वह भी आते हैं। तो लोक आस्था के पर्व में यह होता है कि जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं या बाहर में किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, वो वापस अपने घरों की ओर लौटते हैं। और इससे एक बहाना मिल जाता है कि चलो पूरे घर लौटते हैं और परिवार होकर एक साथ हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो ये भी एक कारण है। और छठ में ये है कि ये स्पेशली इस छठ की अगर मैं बात करूं तो हर पर्व में आप देखेंगे कि वह किसी न किसी वजह से मनाई जाती है। छठ एक ऐसा पर्व है जो जिसकी अगर आप कह लें कि शुरुआत अगर देखा जाए तो बिहार से ही हुई है। तो बिहार से शुरू होने के कारण
खासियत यह है कि बिहारियों के लिए ये एक अपना पर्व माना जाता है। अपना पर्व मतलब कि ये कोई विदेश से नहीं आया, दूसरे प्रदेश से नहीं आया है, और इसमें कोई बहुत पौराणिकता या कहानी किस्से बहुत नहीं है। ये लोगों की स्पिरिट बोले तो लोगों ने मिलकर और अचानक से इस पर्व को शुरू कर दिया। तो ये एक वजह है कि लोगों के द्वारा जो पर्व शुरुआत हुई है, तो लोगों का जुड़ाव इसमें बहुत ज़्यादा है। और एक तैयारी और मैं दिखाऊं प्रशासन के द्वारा, आप देखिए ये टेम्परोरी चापाकल भी बनाया गया है जिससे कि लोग पानी पी सके। और इसमें कुछ नहीं किया गया है, बहुत गहराई तक नहीं है चापाकल है, आपको पता है ये गंगा का किनारा है और बहुत ही कम गहराई में पानी निकल आती है। तो ये बस इस तरह से बना दिया गया है। और आप देखिए इसको चलाएंगे, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो इससे पानी भी आएगा, ऐसा नहीं है अभी नहीं आ रहा है, शायद इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है, प्रेशर नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन में इसको ठीक कर लिया जाए। अभी बस ये लगा दिया गया है, लेकिन हाँ उस दिन ये ज़रूर फंक्शनल रहेगा, क्योंकि मैं पिछली बार भी यहाँ पे आया हूँ और कई चापाकल से पानी पिया हूँ, तो वो फंक्शनल रहा है। तो ये सब खासियत मैं आपको बता रहा था छठ का। और छठ की खासियत यह है कि अभी मैं जैसे पटना शहर में हूँ, तो पटना का लगभग जो आबादी है, जिसमें स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या सर्विस होल्डर हैं, कहीं ना कहीं किसी गांव में उनका अपना घर है या गांव में उनकी जड़ें हैं। अब इस छठ में क्या होता है कि वो लोग जो हैं वह अपने गांव की ओर चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लगभग पटना, आधा पटना खाली हो जाता है छठ में, यानी कि 50% लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो इस पर्व में ना सिर्फ केवल बाहर से लोग आते हैं या दूसरे प्रदेशों से आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं, यहाँ इस पटना से भी बहुत सारे लोग हैं वो अपने गांव की ओर चले जाते हैं। और रही बात मेरी, मैं भी छठ में अपने गांव जाऊंगा और अभी 1-2 दिन यहाँ पे हूँ, और क्योंकि गांव पे सारे लोगों का मिलना होता है, एक साथ हम लोग छठ पर्व मनाते हैं, और इसलिए उस दिन छठ से 1 दिन पहले मैं भी गांव जाऊंगा। तो हर कोई जिसका भी गांव में कुछ भी है, मतलब अपना रहने का या परिवार है, वो घर पे ही मनाना ज़्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि एक अपनी मिट्टी से भी जुड़ाव का एहसास करवाता है। साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बैक टू रूट्स हुए हैं, और ना सिर्फ आप अपने परिवार से मिलते हैं, बल्कि गांव घर के आसपास के लोगों से भी आपका मिलना जुलना हो पाता है। और उस मिलना जुलना में आप कई सारी बातें करते हैं और पूरे साल का अपडेट आप लेने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि बिहार की जो समाज है वह एग्रीगेरियन समाज है, यानी कृषि प्रधान समाज है। और कृषि प्रधान समाज होने के कारण यहाँ की जो आबादी है वह खेतों से जुड़ी है। अब किसी की खेत है और वो बाहर काम कर रहा है, तो आप गांव जाते हैं तो अपने खेत खलिहान से भी मिलते हैं, उसकी भी देखरेख करते हैं, उसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था की पड़ताल करते हैं। तो ये एक बहाना है, मतलब कि आप घर आते हैं तो आप और भी कई सारे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, और उसका केंद्र में जो होता है वो छठ पर्व होता है। और मैं आपको फिर से दिखाऊं कि एक चापाकल यहाँ भी है, इसे भी चलाने की कोशिश मैं करूँगा और उम्मीद है ये चलेगा, क्योंकि दिखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी तो आप देख रहे हैं ये चापाकल फंक्शनल है, और उस चापाकल से इस चापाकल की दूरी मुश्किल से लगता है कि 1000 मीटर का होगा। और यहाँ पर और व्यवस्था आप देख सकते हैं, कपड़े उपड़े बदलने की ये सारे व्यवस्था बनाए गए हैं। बाद में इस पे टेंट वगैरह लगा दिया जाएगा ऊपर से, या शौचालय का रूप इसे, शौचालय है ये, तो शौचालय है, बाद में उसके ऊपर कुछ टेम्प्रोरी अरेंजमेंट कर दिया जाएगा जिससे कि ये फंक्शनल हो पाए। तो ये सारी व्यवस्था की गई है, और ये पटना प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा किया गया है। और आप समझिए कि ये आप सिर्फ एक जो कहते हैं ना कि तिनका देख रहे हैं, आप ग्रेन देख रहे हैं, इसके अलावा पूरे बिहार में इस तरह की तैयारी आपको छठ में मतलब की गई है। तो पूरे बिहार की तैयारी मतलब कि आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये अरेंजमेंट है। और ये आप दूर दूर तक देख सकते हैं, पूरा पंडाल लगाया हुआ है, वो कपड़ों से ढका हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं। यानी कई जगह जो एंट्री पॉइंट है उनको काफ़ी डेकोरेट किया गया है, उन पे लाइट लगेगी, साथ में आपको शौचालय दिखाया हूँ, पानी की व्यवस्था है। और
यहाँ पर आप बिलीव करिए, एक दो लोग नहीं, लाखों की संख्या में। वो आपको मैंने जो चापाकल दिखाया वो महज 1000 मीटर के अंतर पर होगा, लेकिन उसके बीच इतनी भीड़ होगी कि लोगों को जब प्यास लगती है तो पता नहीं चलता है कहाँ जाना है, कि लाखों की संख्या में लोग होते हैं। तो लाखों की संख्या में ये कई बार अरेंजमेंट छोटी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, लेकिन फिर भी इनका होना मायने रखता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सहूलियत से जुड़ा होता है और लोगों को इससे फायदा होता है। और वो जब आते हैं तो निश्चिंत होकर पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि प्रशासन ने बहुत व्यवस्था पहले से कर रखी होती है। तो मैं ये भी बता रहा था कि यहाँ की जो समाज है वो एग्रीगेरियन समाज है, किसानी से जुड़ी हुई, खेती से जुड़ी हुई है। और किसानी से जुड़ी होने के कारण हर आदमी का कहीं ना कहीं खेती गृहस्थी में एक पैर फंसा हुआ है। तो बाहर भले ही वो रहते हैं, उनका ध्यान जो है वो गाँवों पे रहता है और अपने खेतों खलिहानों की ओर रहता है। तो इसी बहाने वो आते हैं और उसकी भी देखरेख करते हैं। देखिए, एक चापाकल के लिए और पॉइंट बनाया गया है, हो सकता है आज या कल में इसे भी फंक्शनल कर दिया जाए। और आप जब पानी पिएंगे इस चापाकल की तो बहुत ही शुद्ध पानी होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, यानी कहीं से आपको टेस्ट में कोई कमी नहीं दिखेगी। तो ये लोक आस्था का पर्व है और आप सुबह सुबह भी गाने सुन सकते हैं, दूर दूर से आपको आवाज़ें मिलेंगी जो छठ के गाने बजते हुए रहेंगे। तो ये पूरी तैयारी मैंने आपको दिखाई। और कहीं कहीं बीच बीच में वॉच टावर है, वो सामने आप देख सकते हैं, एक वॉच टावर। इसी तरह से आप वहाँ देखिए वॉच टावर है, फिर वहाँ देखिए, और इसी तरह से फिर यहाँ इस तरह से वॉच टावर बनाए गए हैं, जहाँ से प्रशासन के लोग ऊपर खड़े रहेंगे और उधर पानी की तरफ भी, उस साइड भी देखेंगे और इधर इस साइड भी देखेंगे और पूरे मॉनिटर करेंगे कि सारी व्यवस्था ठीक है, लोग ठीक ठाक से मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी झांकी दिखाई। ये दीघा का घाट है, पटना का, और ऐसे कई सारे घाट हैं, मतलब 100 से ऊपर घाटों की संख्या है। तो और आप समझ जाइए कि 100 से ऊपर अगर घाटों की संख्या है तो कितनी बड़ी तैयारी होगी, या कितनी बड़ी तैयारी प्रशासन देख समझ के कर रही है। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए बाय।